राज़ी हो गए हैं, तो कैसे देखते हैं आप ये? मेरी दृष्टि में निर्णय अदूरदर्शितापूर्ण है, परिणाम विस्फोटक होने की पूर्ण संभावना है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है 18वें अध्याय में, आरंभ में जो अमृत के समान मालूम पड़े, परिणाम में विष के समान मालूम पड़े और सिद्ध हो, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। विकास के नाम पर हमारे मान बिंदुओं को कुचला गया, विकृत किया गया, विलुप्त किया गया, गोवंश गंगा आदि को। अब शांति के नाम पर हिंदुओं के अवशिष्ट अस्तित्व और आदर्श को भी विलुप्त करने का यह मैं समझता हूँ भयंकर अभियान है। जो पूरी गोवर्धन पीठ का जो जमीन का जो हड़प हुआ है, या जो 95 में जो एक्ट बना के मंदिर को लिया गया है, तो मंदिर में जो भी प्रशासन है कोई भी जाति धर्म का हो सकता है। मंदिर में सेकुलर तंत्र ही क्रियाशील है। शासन तंत्र नहीं चाहता कि धार्मिक आध्यात्मिक ढंग से इस पवित्र संस्थान का संचालन हो। श्री जगन्नाथ जी को एक प्रकार से बंधक बनाकर धन और मान का स्रोत बना लिया गया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में आया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे इस वाक्य को अंकित किया है, विधिवत जब अर्चा विग्रह में, दारू विग्रह में भगवान का तेज प्रतिष्ठित होता है, सेवा समर्चा शास्त्रीय परंपरा से नहीं चलती तो तेज तिरोहित हो जाता है। उसमें अवांछित तत्व डाकनी शाकनी आदि प्रविष्ट होकर पूरे प्रांत और क्षेत्र को विध्वस्त कर देते हैं। न्यायाधीश ने इस बात को लिखी, लेकिन शासन तंत्र की ओर से श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर कोई हमसे संपर्क स्वप्न में भी स्थापित नहीं किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा मैं एक संकेत करता हूँ आपको। मैं 60 वर्षों से इस वेश में हूँ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, बार एसोसिएशन में भी संविधान पर मेरा प्रवचन हो चुका है। आखिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई जजमेंट देता है, निर्णय देता है, उसे उसी रूप में मानना, न मानना और विकृत कर देना, ये सब शासन तंत्र जो होता है उसका खेल होता है। इसलिए अंतरिम आदेश आया है, संभवतः सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा या लेगी कि विधिवत कुछ नियम, उसने जो निर्देश दिया उसका अनुपालन हुआ या नहीं। शासन तंत्र ने तो पुरी के शंकराचार्य का जो दायित्व वहाँ पर निर्धारित किया है, अधिकार निर्धारित किया है, उसके बारे में हमसे कोई संपर्क ही नहीं साधा है, बल्कि अपनी घोषणा में उसकी चर्चा तक नहीं की है। तो जो एक्ट है उसको हटा देना चाहिए। 95 में जो एक्ट बनाया गया, मैं एक संकेत करता हूँ, शंकराचार्य से उस समय जो थे कुछ नहीं पूछा गया और सेवायतों से पूछकर जो भी परंपरा थी, वैध अवैध, अंध परंपरा या प्रशस्त परंपरा, उसके आधार पर बना दिया गया। लखन पंडा ने, उसमें भी उन्होंने लिखा स्थायी संविधान नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, स्कंद पुराण में आया है कि रथ यात्रा के दिन, वैशाख शुक्ल द्वितीया के दिन सूर्यास्त हो जाए तो भी तीनों रथों को श्री जगन्नाथ जी आदि के सहित गुंडीचा मंदिर के द्वार तक पहुंचाकर उसी दिन रत्न वेदी पर दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह शास्त्र कहता है। परंपरा ऐसी बना दी गई कि रथ चलाना ही नहीं चाहिए। तो हर प्रकार से धन और मान का स्रोत जगन्नाथ जी को बना दिया गया है। अब वो इन तंत्रों के चपेट से जगन्नाथ जी स्वयं को कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उन्हीं पर निर्भर है। एक हो सकता है आगे चलकर। अब देखो, सुनो, देश का विभाजन इस नाम पर हुआ ना, अमन चैन से मुसलमान वहाँ रहेंगे, यहाँ हिंदू रहेंगे। अमन चैन न वहाँ न यहाँ, पूरे विश्व में एक आतंकवाद का गढ़ बन गया। कौन? पाकिस्तान। इमरान ने स्वयं स्वीकार किया है कि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है। अब हमारी छाती पर भी स्वतंत्र भारत में भी अधिकार सिद्ध हो या ना हो, उनको उपहार में सही या अधिकार की दृष्टि से सही 5-5 एकड़ भूमि देने का अर्थ क्या होता है?
वो नवीन मक्का बना देंगे अयोध्या को, वो कोई शांत थोड़े रहेंगे। लेकिन जो उनका एक लीडर है, एमपी है असदुद्दीन, वो खुद बोल रहे हैं कि हमको क्या भीख दे रहे हो, हम लेना नहीं चाहते। उसका अर्थ है कि मूल स्थान क्यों नहीं दे रहे हो, आप नहीं समझते। आप अपने घर में नहीं, दरवाजे पर किसी को घुसने दे दोगे, उससे वो संतुष्ट तो अंदर से होगा, लेकिन बाहर से असंतुष्ट होगा कि सिरहाने के पास क्यों नहीं आने दिया। पर आपको नहीं लगता है कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुनवाई की है, इससे दोनों कम्युनिटी को हेल्प मिला है, मंदिर भी बन रहा है और दूसरी जगह मस्जिद बनेगा, ये आपको लगता है 5 एकड़ ज़मीन देना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल, न मुसलमानों को लेना चाहिए न कोर्ट को देना चाहिए। कोर्ट की विसंगति पर, क्योंकि हम लोग न्यायाधीश के पद पर हैं, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है श्री जगन्नाथ जी को लेकर, उसमें लिखा है, ये ध्यानपूर्वक सुनिए। आदर्श गोयल जब कटक हाई कोर्ट के जस्टिस थे, तब उन्होंने लिखा, जजमेंट मेरे पास है, कि कोर्ट को भी शंकराचार्य के निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, वो सर्वोपरि न्यायाधीश होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि शासन तंत्र को भी कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, न कोर्ट को। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट हस्तक्षेप करे शंकराचार्य के अधिकार में, वो बिल्कुल उसको अधिकार नहीं प्राप्त है। तो ये हमारा क्षेत्र है, पूरी पीठ के अंतर्गत अयोध्या भी है, काशी भी है, प्रयाग तक का क्षेत्र है, मुझे से नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैंने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के सामने ही ये सब हो गया होता जो होने वाला है। मेरे हस्ताक्षर न करने पर नरसिंह राव ने साहस नहीं किया कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समान केवल मंदिर बना देते, और ये भी साहस उनका नहीं हुआ कि मंदिर मस्जिद दोनों बना देते। वाजपेयी जी ने, शत्रुघ्न सिन्हा जो एक्टर रहे हैं भाजपा की ओर से, वाजपेयी जी की ओर से श्री राम जन्मभूमि के प्रभारी सिद्ध किए गए थे, वो मेरे पास दिल्ली में आए थे वाजपेयी जी के शासनकाल में। बहुत विनम्रता पूर्वक उन्होंने एक वाक्य कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी चाहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य मंदिर के साथ साथ मस्जिद भी बनने की अनुमति दे दें। हमने कहा न हिंदुओं के हित में है या न मुसलमानों के हित में है। वाजपेयी जी में इतना मनोबल नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कि मंदिर ही बनवा देते, लेकिन मुझे उन्होंने इतना बलवान या शक्तिशाली या महत्वपूर्ण माना कि मंदिर मस्जिद नहीं बनने दिया। अब जो है शासन तंत्र ने कदम नहीं उठाया है, प्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह आदेश आ गया, तो शासन तंत्र को बचने का पूरा हथियार मिल गया। भले ही अभिमति शासन तंत्र की हो, उससे पहले जो देश का वातावरण बनाया गया, उससे तो यही लगता है, इसको हम कहते हैं मनोविज्ञान की दृष्टि से। लेकिन नरसिंह राव से ज़्यादा चतुर मोदी जी सिद्ध हुए। नरसिंह राव तो हमको यातना देने लगे, बहुत कुछ उपद्रव किया हमारे साथ, और स्वयं भी बदनाम हुए, उनकी सरकार भी बाद में टूट गई। मेरे विरोध के बिना भी बुद्धिजीवियों ने नरसिंह राव के शासन तंत्र को प्रसाद में फेंक दिया, जबकि यह बात 26 साल पहले की है। तो हमने एक संकेत किया, केंद्रीय शासन तंत्र ने नरसिंह राव के शासन तंत्र की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, उसके पास एक अस्त्र मिल गया। हम क्या करें भाई, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर प्रश्न उठता है कि तो प्रबल बहुमत से आप हैं केंद्र में, राज्यसभा में भी आपकी बोलती है, आप निरस्त कर दीजिए। निरस्त इसलिए नहीं करें ना कि शांति के मार्ग में खलल डालना उचित नहीं ना, समझ गए तो निरस्त करने की भी क्षमता नहीं है और मानने की क्षमता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ होगा हमारे शासनकाल में तो शांति का पाठ चलते ही रहेगा। आप अयोध्या के भविष्य को कैसे देखते हैं? तो इतिहास के निर्माताओं में, हम भविष्य ज्योतिषियों से पूछ के नहीं, हमको जो करना होता है, राम सेतु को विखंडित करने के लिए ये मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री उस समय थे, ये सुवर्णा जी जिनको आप लोग कहते हैं क्या, सोनिया जी का मैंने नाम रखा सुवर्णा जी, देश की मान्या पुत्र वधु सुवर्णा जी और करुणानिधि जी, तीनों ने राम सेतु को विखंडित करने का अभियान चलाया और कहा कि प्राकृतिक रेखा है, राम जी कोई नहीं हुए, उनके द्वारा ये विनिर्मित है ही नहीं। और करुणानिधि ने कहा पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही हैं, उन्हीं की पार्टी के बालू ने, TN बालू ने कहा पुरी के शंकराचार्य को हम दंड देंगे। सब धरे रह गए। आज राम सेतु सुरक्षित है। मैं मुर्दाबाद नहीं करता, हल्ला नहीं करता,
चाटे खाने या डंडे खाने का काम नहीं करता। मुझे जो करना है, मुझे बाहर से कोई दुर्बल मान सकता है, परंतु पितरों की, देवताओं की, इंद्र की, बृहस्पति की, ब्रह्मा जी की, नारायण की शक्ति हमारे साथ है। हम परंपरा से गद्दी पर प्रतिष्ठित हैं, चुनाव की प्रक्रिया से नहीं। भगवान शंकराचार्य ने अपने संविधान में लिखा है कि मेरी गद्दी पर प्रतिष्ठित विधिवत जो होगा वो मेरा ही रूप होगा। हम शंकराचार्य की गद्दी पर हैं, लेकिन पुरी के शंकराचार्य को केंद्रीय प्रांतीय सरकार ने इस ढंग से उपेक्षित करके रखा है कि अभी मुसलमानों के मौलवी इत्यादि धर्माचार्य लिखे जा रहे हैं। मान्य से हमारे लाडले प्यारे मान लो रामदेव जी हैं, उनके माता पिता ने और गुरु ने नाम रखा होगा रामदेव। अब इन्होंने अपना बहुत बढ़िया वक्तव्य देख के सिद्ध कर दिया अवसर देव। वो बड़े हमारे लाडले प्यारे हैं। उधर वो जो है श्री रविशंकर जी, ये सब इनके धर्माचार्य हो गए, मुल्ला धर्माचार्य हो गए। परंपरा आचार्य तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। समझ गए ना? माने हम लोग कुछ नहीं है सरकार की दृष्टि में। इसका हम लोग धर्माचार्य भी अपना बना लिया, सामाजिक संगठन भी उनके पास है ही, RSS और कांग्रेस तो रामखुदैया वाली पार्टी है ही, यहाँ है ही कांग्रेसी लोग। रामखुदैया वाली पार्टी क्योंकि नरसिंह राव के शासनकाल में यही हुआ था, वो क्यों विरोध करेगी? मायावती पहले समर्थन कर चुकी हैं, तो मतलब सबको वोट बैंक चाहिए ना। ऐसी स्थिति में पूरा राजनीतिक वातावरण अनुकूल है। समझे, कांची के शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करके परेशान किया गया, लास्ट में ये सिद्ध हुआ कि उनका वो निर्दोष है। देखो जी, पहली बात है कि आज शंकराचार्य ने आचार्य चत्वारः मठाश्चत्वारः, 4 ही मठ को माना है, उनके द्वारा प्रतिष्ठित श्रृंगेरी है, कांची नहीं। पहली बात तो आप लोगों को यह समझनी चाहिए। दूसरी बात है कि व्यापार तंत्र दिशाहीन और दिशाहीन शासन तंत्र से हम हों या कोई गठबंधन साध के काम करेगा, गठबंधन में कोई त्रुटि आ जाएगी तो जेल में निरपराध होने पर भी डाल दिया जाएगा। जयललिता एक एक टोकरी फल लेकर जैन सरस्वती जी के पास आती थी और जयललिता से समझ गए कुछ नहीं पटा तो जेल में डाल दिया। तो जो व्यापार तंत्र और शासन तंत्र से गठबंधन करके चलता है ख्याति के लिए, उसकी ये दशा होती है, चाहे निरपराध ही क्यों ना हो। उन पे व्यभिचार का, व्यक्ति को मारने का, अवैध धन इकट्ठा करने का, मैंने काम क्रोध लोभ तीनों को लेकर दोष निकाला दिया गया, लेकिन निर्दोष सिद्ध हुए। उस समय भी मैंने उनका साथ दिया था 2.5 वर्षों तक। जयललिता मुझको बहुत मानती थी, लेकिन 2.5 वर्षों तक मैंने कहा कि उचित नहीं है। लेकिन ये तो शासन तंत्र का खेल है क्या? जो व्यक्ति व्यापार तंत्र और शासन तंत्र से गठबंधन करके उठेगा उसकी दुर्दशा होगी। दूसरी बात एक और भी अब आ रही है, जो व्यक्ति शासन तंत्र से गठबंधन नहीं करेगा, कुछ बोलेगा, तो उसको भी शासन तंत्र उपेक्षित करेगी। हो सकता अंदर ही अंदर बहुत दंडित भी करे। ये नरसिंह राव ने मुझे जेल में तो नहीं डाला, लेकिन इतना उपद्रव किया मेरे साथ कि सामान्य व्यक्ति तो गद्दी छोड़ के भाग जाता। ये सब सर। दूसरा बात यह है कि जो हिंदू लोग का वोट को लेके महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना, लेकिन अभी पावर के लिए दोनों अलग हो गए, तो इसको क्या आप बोलेंगे? ऐसा है कि इनका गठबंधन भी है, इनका अलग होना भी है, सब सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता की दृष्टि से है। प्रांत राष्ट्र या हिंदुत्व के हित की भावना से तो कोई इनके पास दृष्टिकोण ही नहीं है। यह न के न प्रकार छलबल डंके की चोर से सत्ता प्राप्त करना ही लक्ष्य है। कोई राजनीतिक दल बताइए जो सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो, तो उन्हीं को हम क्यों कोसें? सब जगह ऐसा ही है। श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट में जो गाइडलाइन दिया गया है, उन्होंने एक लाइन बोला है कि हिंदू प्रवेश को क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? अगर ये लाइन आई है तो मैं पूछता हूँ कि उड़ीसा सरकार के द्वारा यह नियम लागू किया गया या शंकराचार्य के द्वारा? ये उड़ीसा सरकार का है ना नियम। अच्छा, पशुपतिनाथ जी कहाँ हैं? नेपाल में। ओरिजिनल हिंदू ओनली, परंपरा प्राप्त हिंदू ही प्रविष्ट हो सकते हैं। ये कोई धर्मशास्त्र का निर्णय नहीं है। ये निर्णय किसका है? नेपाल शासन तंत्र का, उस समय से, राजा के समय से। तो शास्त्र क्या कहता है वो न्यायाधीश जी को बताया जाएगा, तब समझेंगे। वो भी समझने की क्षमता रखते हैं। तो मैं तो केवल इतना संकेत करता हूँ कि जल स्थल नभ में जो प्राप्त विद्युत है, बिजली है, निर्गुण निराकार,
उसको लेकर कोई विधि निषेध नहीं है, लेकिन वही पावर हाउस में जब सगुण निराकार हो जाती है तो करंट मार दे तो मर जाता है व्यक्ति। और विद्युत ये बल्ब के माध्यम से या बादल के माध्यम से बिजली के चपेट में आकर व्यक्ति मर भी जाते हैं। जो भी व्यक्त वस्तु है, समझ गए, नियम है, वो विधि निषेध उसके साथ है। विधि पूर्वक उसका उपयोग करेंगे तो लाभान्वित होंगे, अविधि पूर्वक अगर उपयोग करेंगे तो हानिग्रस्त होंगे, देवता की शक्ति त्रोहित हो जाएगी। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की दाल गलेगी या उड़ीसा सरकार की दाल गलेगी, इस सब के विशेषज्ञ हम लोग हैं और हम ही लोगों को ताक पे रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या मालूम कि कौन प्रवेश करे कौन न प्रवेश करे। फल में कोई विषमता हमारे यहाँ नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः तेपि यान्ति पराम गतिम। गीता का 18वां अध्याय 9वां अध्याय। जब फल से वंचित नहीं किया गया तब फिर सब में सबका अधिकार। तो मक्का में फिर हिंदुओं का प्रवेश क्यों नहीं है? मक्का वाले भारत के मुसलमानों को एक नंबर का मुसलमान मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो नियम तो सब जगह है, लेकिन हिंदुओं के मठ मंदिर पर सबकी दाल गल जाती है। ठीक है, बोल। जी 1 लाख मैंने आ रहा है बात, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बात ये आ रही है कि ये निर्णय उनको भी प्रभावित करेगा, दोनों स्थानों को। नहीं ना, निर्णय नहीं दिया गया है, लेकिन स्वाभाविक रूप से यह जो निर्णय है उन दोनों स्थानों को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। मैं तो बरसों से कह रहा हूँ। जी और एक आखिरी सवाल, 3 महीना ट्रस्ट के लिए है, ट्रस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे कोई सरकार की ओर से सूचना नहीं है। ट्रस्ट बनाने में किसको रखें किसको नहीं, ये सरकार पर निर्भर है। हमसे कोई मंत्रणा गुप्त या प्रकट नहीं।